को बधाई देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर कर गया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे, वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया। और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी, और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपनी सरकार बनाएंगे। परिवर्तन लाएंगे, सरकार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। नहीं वक्त पुराना पीढ़ी ने मिलकर खाना, अब जिसके हक है अब उसको सबक सिखाएंगे। अरे अभी देना भी रुक जाओ, अभी पहले गिफ्ट हमें देना। अरे पीछे होगा कैमरा पीछे चल रहा है। पियानो चलो बेटा, बहुत बधाई। वो असेंबल करनी पड़ेगी ना, उसमें पिन मिलेगा। असेंबल का पहले पोएम सुनाओगे भी? हाँ ओके, लाइए माइक। जन्मदिन के अवसर पर
लड्डू से जन्मदिन का आगाज किया जा चुका है और गिफ्ट और लड्डू सारे उनको समर्पित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि खजांची को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम, इससे पहले भी कई नौकरियों के पेपर लीक हुए, जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं सुन रही सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है। ये नौकरी नहीं देना चाहती, इनकी नौकरी एजेंडा नहीं है इनकी सरकार। सर खेसारी जी के लिए क्या कहेंगे जब महाराष्ट्र में नेताजी ने बुलाया उनको तो बोले कि मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये परीक्षा वो कराना नहीं चाहते, नियत नहीं है सरकार की वो परीक्षा कराने की, और केवल एक भर्ती नहीं, पूरी भर्ती इसी तरह निकाली इन्होंने। सोचिए जब इन्होंने पुलिस की भर्ती की क्वेश्चन पेपर्स क्या कहा कि इतनी बड़ी परीक्षा हम लोगों ने करा ली, 30% बच्चे परीक्षा नहीं लिख पाए, और फिर क्वेश्चंस कितने गलत हो गए, कितने क्वेश्चंस गलत हो गए, सोचिए आप, बच्चों को कहां भटकना पड़ा। तो इनकी नियत नहीं है नौकरी देना, इनकी मंशा नहीं नौकरी देना। कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब उसे डीएपी खाद मिलेगी, और ये आज से नहीं चल रहा है। जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी, तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहाँ मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर। नेगेटिव लोग हैं जो सच भी स्वीकार नहीं करते, सामने जो हो रहा है वो भी नहीं स्वीकार करते। सोचिए कहां पर खाद मिल रही है, और दुख तो तब है आपके लाइव चैनल भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम आप थोड़ा बहुत इधर उधर सोच सकते हो, लेकिन आपका कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा। केवल लाइव कैमरा कर दो, आपको सब उत्तर प्रदेश की लाइनें दिखाई दे जाएंगी कि खाद की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई है। आप कुछ मत बोलना, केवल अपना कैमरा लाइव कर देना। पूरा देश प्रदेश और जो लोग ये कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है, वो जान जाएंगे। उन्हें किसान से कोई उनको प्रेम नहीं किसान से। ये लोग तो केवल पहले बोरी में चोरी कर रहे थे, पूरी बोरी चोरी करनी। कहीं नकली खाद पकड़ी जा रही है, जो नकली खाद पकड़ी भी जा रही है, जो खाद माफिया है वो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग मिलकर के खाद माफिया के साथ ये सब काम कर रहे हैं।